बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम जो बात कर रहे हैं वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हमारा जो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम था वो किस तरह से मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के अंदर ये तबाह हो रहा है। ये वाली गवर्नमेंट्स तो ज़्यादा ही कुछ इस पर जो है ना तबाह करने पे तुली हुई है। यार देखें, आप और मैं जो हैं हम इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। हम लोग इसी सिस्टम से पढ़ के ऊपर आए हैं। तो आप देखें कि सर्दियों की छुट्टियां हमारे दौर में, आपके दौर में या मेरी जनरेशन के दौर में, तो हम लोग भी इन्हीं सर्दी, बल्कि हमारे हमारे टाइम पे तो ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी और हम पढ़ते भी सरकारी स्कूलों में थे। और फिर आप देखें, हमारी वो 10 छुट्टियां 10 ही होती थी। एजुकेशन सिस्टम तबाह नहीं हो रहा था। हम 10 दिन बाद हमें अच्छे से पता होता था कि हम लोगों ने स्कूल जाना है और हम तैयारी भी करते थे। अच्छा, अब जो बड़ी इशू हो रहा है वो बच्चों को अच्छे से पता है। कोई ना कोई जाके पिटीशन दे देगा उसके अंदर, अदालत के अंदर, और वो छुट्टियां जो हैं वो बढ़ जाएंगी। पहले 10 होती हैं, फिर 10 अगली बढ़ जाती हैं। वो करते करते पूरा 1 महीना छुट्टियां ही रहती हैं। अब इतनी लंबी छुट्टियों के बाद जब बच्चा स्कूल जाता है, और फिर एक और जो कंसेप्ट हमारे यहाँ सबसे बुरा कंसेप्ट जो स्टार्ट हो गया है, वो स्टार्ट हो गया है कि अब हम लोग जैसे हमारा बच्चा स्कूल इंटर होता है, अब सरकारी स्कूल के अंदर तो ज़्यादा मामला ख़राब है। और सरकारी स्कूल की एजुकेशन को यकीन माने, ये जो नकवी साहब की गवर्नमेंट है ख़ासकर ये, और फिर यो जो पीटीआई के वो थे वज़ीर, इनके अंद्रयास साहब, वो जो थे अंद्रयास, वो ज़्यादा ही एजुकेशन को तबाह करने पे तुले हुए थे। अब अगर हम बच्चे के दिल से ये कंसेप्ट ही ख़त्म कर दें कि यार बेटा आप स्कूल जाओ ना जाओ, आपने तो पास हो जाना है। बच्चों को अच्छे से पता। मैं सरकारी स्कूलों में बहुत सारे सरकारी स्कूलों में जाता रहता हूँ, और वहाँ पे टीचर्स से बात होती है। वो कहते हैं यार बच्चों को हम क्या पढ़ाएं, बच्चों को तो वो पढ़ते भी नहीं है इस सिलसिले में कि यार हम लोगों ने तो पास हो ही जाना है, हमने तो अगली क्लास में चले ही जाना है, तो हमें पढ़ने का क्या फ़ायदा। अब 9-10 पे जाके बोर्ड के इश्यूज आ जाते हैं, बोर्ड में जाके बच्चे चले जाते हैं, और 9-10 पे जाके बच्चों को मेहनत करने लग पड़ते हैं, तो वो बच्चों के रिज़ल्ट नहीं वो बनते। आपके दौर में, हमारे दौर में, ये मेरी जनरेशन के दौर में तो ये होता था कि हम लोगों को भले हम फर्स्ट क्लास में हैं, सेकंड में हैं, थर्ड में हैं, फोर में हैं, फाइव में हैं, हमें तो ये पता था कि यार हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। अगर फेल होंगे तो अगली क्लास में नहीं जाएंगे। अगर मेरी जनरेशन में ये पता मुझे चल जाता कि यार मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मैं तो पास हो ही जाना, मैंने तो अगली क्लास में चले ही जाना, मुझे पढ़ने का क्या फ़ायदा इस क्लास को। तो इट्स मीन, तो फिर तो इन गवर्नमेंट्स को ये चाहिए कि ये जो हैं, ये सारे के सारे एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करके सिर्फ 9th और 10th पे ले जाएं, ताकि बच्चा सीधा 9th और 10th पे दाखिल हो और वहाँ पढ़ के वो पेपर दे और ख़त्म कर दे। पिछली क्लासेस रखने का फ़ायदा क्या है फिर? आप क्यों कहते हैं कि आप इसको प्रेप में दाखिल कराएं, फर्स्ट क्लास दें, सेकंड दें, थर्ड दें, फोर्थ दें? आप क्यों हमें कहते हैं फिर? ये हमें बताएं, हमें गवर्नमेंट से। मैं तो ये गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। ये नकवी साहब ने तो आके इसका बेड़ा ही गर्क कर दिया है ना। और खैर, हमारे यहाँ इमरान खान नो डाउट बहुत अच्छा लीडर है। इमरान खान, मैं ख़ुद पीटीआई से हूँ, मैं ख़ुद पीटीआई का हूँ, और मैं ख़ुद कहता हूँ कि इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है। वो यार उससे बेहतर सिस्टम को कौन समझता, वो पढ़ा लिखा बंदा है। उससे बेहतर तो आई थिंक दैट इस सिस्टम को समझने वाला कोई है ही नहीं। इमरान खान से बेहतर कोई लीडर नहीं हमें मिलेगा। लेकिन अब कुछ चीज़ें जो हम हाईलाइट कर सकते हैं, मैं अपने व्लॉग के ज़रिए हाईलाइट कर सकता हूँ, और जिधर जिधर तक मेरी आवाज़ जा रही है, यार ये इशू को आप हाईलाइट करें कि हम लोग ये जो है एजुकेशन सिस्टम क्यों तबाह करने पे तुल गए, क्यों बच्चों के दिलों से ये बात हम निकाल रहे हैं कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप अगली क्लास में चला हो जाओ। आप अगली क्लास में चले जाओगे, आपका तो मामला ख़त्म हो जाएगा। बच्चा मेहनत नहीं कर रहा,
अब मैं सरकारी स्कूलों में जाता हूँ, सरकारी स्कूलों के टीचर्स के साथ मेरा बड़ा अट्रैक्शन रहता है, मोस्टली सरकारी स्कूलों के साथ मेरा काम। अब वहाँ पे जाता हूँ तो वो कहते हैं कि जी बच्चे हम पेपर भी ले रहे हैं और सिस्टम को तैयार भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है वो मेहनत करने को तैयार नहीं। क्या किस चीज़, और वो इस इतने बददिल होकर पेपर ले रहे हैं सरकारी स्कूलों वाले कि वो कहते हैं कि यार हम मेहनत करवाते हैं, लेकिन बच्चे को अच्छे से पता है कि वो पढ़े ना पढ़े, वो पेपर पे मेहनत करे या ना करे, उसने पास होकर अगली क्लास में चले जाना है। फेल का तो कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया। अगर अगर हमने ये कंसेप्ट ही ख़त्म करना तो फिर इन क्लासेस को भी ख़त्म करें, और इन क्लासेस को ख़त्म करके आप ऐसा करें, आप ऐसा करें कि बच्चा बड़ा होता रहे अपने घर में, वो पढ़ता रहे अपने घर में, और जैसे ही 9-10 का आपको लगे कि एज उसकी 9-10 की हो गई है तो उसको 9-10 के पेपर दिलवाएं और उसको जो है वो अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ले जाएं। यार ये बहुत ही बुरा कंसेप्ट चल रहा है। तो मैं इस टॉपिक पे और भी बातें करनी है, तो यार जिसको भी इस मुतल्लक इन्फॉर्मेशन बेहतरीन हो वो मेरे यूट्यूब पे आके मुझे बेहतरीन गाइड भी करे, और हम लोग इस कंपेन को चलाना चाह रहा हूँ मैं, असल में इस कंपेन को चलाना चाह रहा हूँ कि बच्चों के अंदर से ये कंसेप्ट ख़त्म होता जा रहा है कि वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, उनको अच्छे से पता है, वो 6 में है, 7 में है, 8 में है, उनको अच्छे से पता है कि यार मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मैंने तो पास हो जाना, मैंने अगली क्लास में चले जाना। और हमारी तो जनरेशन को नालायक कर रहे हैं ये मिलजुल के सियासतदान सारे। तो प्लीज़ मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं और इस कंपेन को हम आगे लेके चलें, ताकि हम ये जो एजुकेशन सिस्टम को ये लोग जो तबाह करने पे तुल गए हैं, देखें बच्चों को तो खुशी होगी कि वो घर पे हैं, लेकिन ये क्या अच्छी बात नहीं है कि उनकी स्टडी भी बेहतरीन हो और उनके दिल में ये भी डर एक बैठे कि हम लोग अगर पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे। और पास और फेल का कंसेप्ट होना चाहिए ताकि बच्चा इस डर से मेहनत करे कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो अगर ये डर ही हमने ख़त्म कर दिया बच्चे के दिल से तो वो पढ़ेगा क्यों, उसको पता है मैं क्यों मेहनत करूं, मैं तो अगली क्लास में चला ही जाऊंगा। तो मेरा अगर व्लॉग आपको अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगें और आप मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना चाहें तो ज़रूर मेरी कंपेन का हिस्सा बने और इसको आगे लेके चलें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।